नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तर भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर बयान देते हुए कहा कि यह कार्रवाई पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद की गई है। यह हमला कुछ दिन पहले हुआ था, जिसमें देश की सुरक्षा को चुनौती दी गई थी। हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसका जवाब हमारी सेना देगी। अब सेना ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए इस हमले का बदला लिया है। मंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देशवासी इस ऑपरेशन के साथ हैं और पूरे देश ने इसका स्वागत किया। यह हमला जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुआ था। जिस तरीके से जो टेररिस्ट की घटना जो पहलगाम में हुई थी और उसमें प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में ये बात कही थी कि इसकी रिटेलिएशन हमारे आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से होगी और उसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देश के 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं, सभी विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं और एक निर्णायक तरीके से रिटेलिएशन हुई, जिसमें करीबन 7 से 8 जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनके ऊपर जो है मिसाइल से और ड्रोन से उनके ऊपर हमले हुए। वहाँ पे बहुत से लोग मारे भी गए, बहुत से आतंकवादी मारे गए और उसका पूरे देश ने उसका स्वागत किया है। मगर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने, कर्नल ने जो ब्रीफिंग करी है, उसमें ये कहा है कि ये एक नॉन एस्केलेटरी मेजर है। यानी हमने डेजिग्नेटेड रूप से ना तो पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, ना ही किसी सिविलियन आबादी के ऊपर हमला किया, ना किसी स्कूल के ऊपर हमला किया, ना किसी अस्पताल के ऊपर हमला किया। केवल और केवल ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से जहां पर जो एक किस्म से टेरर के ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो है वो बने हुए हैं। अब ये भी एक इत्तेफाक है कि उनके जितने मदरसा है उन्हीं मदरसों में वो जो है युवाओं को वहाँ पे इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनको वहाँ पे जो है वो फंडामेंटलिज्म की भाषा पढ़ाते हैं, उनको रेडिकलाइज करते हैं। तो इसलिए उस पर जो है वो उनको अटैक किया गया। मगर साथ ही साथ हमने ये भी बिलासपुर से विशेष डिटेक्शन टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गरमूड़ा ग्रीन टोल टैक्स बैरियर पर एक वाहन से 1 किलो 488 ग्राम चरस बरामद की है। टीम ने बिलासपुर से कीरतपुर जा रही मारुति एस्टिलो कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में चरस मिली। पुलिस ने हरियाणा के करनाल जिले के 3 आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। एसपी संदीप धवल ने कहा कि नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज है और किसी भी सूरत में उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कल हमारी जो स्पेशल डिटेक्शन टीम है, उन्होंने नाकाबंदी के दौरान जो सवार घाट का पुलिस स्टेशन का एरिया है वहाँ पर एक जो गाड़ी को इंटरसेप्ट किया है और उस गाड़ी में हमारे को 1 किलो 488 ग्राम जो चरस की बरामदगी हुई है। उसमें कार में जो 3 लोग जो सवार थे वो हरियाणा निवासी हैं और उन सभी को एज पर प्रोसीजर अरेस्ट किया गया है और इसमें पुलिस जो है फर्दर छानबीन अमल में ला रही है। देखिए, पूरे प्रदेश भर में जो एक मुहिम जो है हिमाचल प्रदेश पुलिस की तरफ से चलाई गई है, जिसके तहत बिलासपुर पुलिस भी लगातार जो नशे का जो अवैध जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है। उसमें चाहे वो जो चिट्टा के स्मगलर्स हैं, चाहे जहाँ वो जो ट्रेडिशनल जो कॉन्ट्राबैंड्स हैं जैसे अफीम, जहाँ कैनबिस है, इसमें भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी जो दृष्टि है वो ये उस एस्पेक्ट से भी है, उन लोगों के ऊपर भी है जो बाहर की स्टेट से हैं और वहाँ से यहाँ पे कॉन्ट्राबैंड को सप्लाई कर रहे हैं। तो हम उन लोगों के ऊपर भी टारगेट कर रहे हैं और जितने केसेस हमने वर्कआउट किए हैं उनमें भी हम बैकवर्ड लिंकेजेस में उनके सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ केसेस को हमने वर्कआउट भी किया है।
शिमला में आवारा कुत्तों के आतंक के कारण आम जनता परेशान है। खासकर बच्चे और महिलाएं आए दिन इसका शिकार बन रहे हैं। हाल ही में शिमला की ढली टनल के पास स्कूली छात्र पर आवारा कुत्तों के हमले ने इस समस्या को फिर से उजागर किया। इस मुद्दे पर नगर निगम शिमला की मासिक बैठक में भी हंगामा हुआ था। इस बीच नगर निगम शिमला ने केंद्र सरकार और हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को पत्र लिखकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया है। मेरे पास और मेरे अभी जो हमारे सीसीएफ है उनसे भी मैंने बात की है और इसको लेकर के मेरे पास पहले भी आया, क्योंकि वो जो मेरे पास उन्होंने कहा है कि हम 8-10 दफ़ा वहाँ पर गए थे लेकिन स्पॉट में नहीं पकड़ में आ रहा है, तो मैंने आज उनको दोबारा बुलाया, उसको हम करने जा रहे मेरा हैं। सवाल ये है सर, नगर निगम की जो बैठक हुई थी तो हंगामा हुआ था, मैं इसमें आपको भी दोषी नहीं मानता कि आपकी बिल्कुल मेरी बात भी हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिखित में हमने लेटर भेजा है कि, और माननीय उच्च न्यायालय में भी हमने लिखित में दिया है कि मामले जो है ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है और जगह जगह रोज चाहे कुत्ते के काटने के या मंकीज के काटने के ये मामले आ रहे हैं। हमें इसमें ये अपना जो सुझाव और ये हमें ये बताया जाए कि हमें, क्योंकि हमारी जो लिमिटेशंस है वो किस तरह की है और हम इससे ऊपर बाहर नहीं जा सकते हैं, तो और लॉ 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 साइड से भी हम उसमें जानकारी ले रहे हैं और कोर्ट में भी अपनी तरफ से अपना पक्ष रख रहे हैं और जो जो वाइल्ड लाइफ का इशू है उनको भी लिखित में मैंने दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लिख के दे रहे हैं। और हम जो मेरे ख्याल आज कल अगले कल से हम उसका कुत्तों का जो स्टेरिलाइजेशन है उसका कार्य हम जल्द शुरू कर रहे हैं। हमने आज तक का लास्ट डेट दी थी, चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें काफ़ी काम पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था उन्होंने। जितने भी हमारे पास लोग आएंगे, चाहे एक भी आएगा, हमने उसको शुरू कर दिया। हमने पिछले से 3-4 हाउस पहले हमने इसकी फ़ीस बढ़ाई है, 1000 हमने फीस रखी है और ये कंपलसरी है और हमने इसको और सख्ती इसको इसका कानून बनाने जा रहे हैं और इसका सख्ती से, मैं समझता हूँ कि जिन्होंने पेट्स पाले हैं और सभी लोगों को ये चाहिए कि हमारा लाइसेंस बने और बनाना भी चाहिए और ये कोई सबका कर्तव्य भी है। सफाई एक ऐसा इशू है, वो सबका कलेक्टिव वर्क होना चाहिए और हर आदमी को इसमें। आगे बढ़ेंगे। भारत द्वारा पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में अलर्ट है। केंद्र सरकार द्वारा एसओपी जारी किया गया है। हिमाचल सरकार ने भी स्वास्थ्य को लेकर एसओपी जारी कर डॉक्टरों सहित अन्य मेडिकल के स्टाफ लंबी छुट्टियों पर रोक लगा दी है और अस्पतालों में बेड सहित अन्य जरूरी तैयारियां करने को कहा गया है। ट्रॉमा सेंटर, लेबोरेटरी और आपातकालीन सेवाओं को 24 घंटे सेवाओं को जारी रखने को कहा गया है। देखिए, जो परिस्थितियां हैं आज देश के सामने हैं, जिस प्रकार से पहलगाम में बेगुनाह लोगों के ऊपर हमला हुआ उग्रवादियों द्वारा और उसमें 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई, ये स्वाभाविक था कि हमारा देश, हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। और जिस प्रकार से हमने उनके ठिकानों पे, आप ये समझें, हमने किसी देश पे आक्रमण नहीं किया, हमने जो टेररिस्ट कैंप्स थे उन पे हमला किया है। वो होना भी चाहिए था। जिस प्रकार की हरकत हुई और लगातार पाकिस्तान से उग्रवादियों को जो समर्थन मिलता रहा, तो वो एक बहुत अच्छा हमारा जो जवाब था वो दिया गया। उनके कैंप्स 9 जगह जो थे उन पे हमला करके, मिसाइल्स दाग के उनको तहस नहस किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी देश की और भारतीय सेना की। उस पे हम आज भारतवासियों को सबको गर्व है अपनी सेना पे कि एक ऐसा मिशन रहा जो बिल्कुल सटीक था और जो हम करना चाह रहे थे उसमें हम सफल हुए। और उसके बाद पड़ोसी देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, जो उनके अंदरूनी हालात भी आप देखें कि आज भी लाहौर में जो है बम ब्लास्ट हुए हैं, धमाके हुए हैं, वो उनकी अंदरूनी जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो उनके ऊपर अटैक हुआ उसके बाद वो रिटेलिएट कर सकते हैं और उसके लिए आज पूरा देश एकजुट है और जो सरकार है हमारे देश की उसके साथ खड़े हैं। आज भारत सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल की थी। उसमें सब ने एक बात, कांग्रेस पार्टी हो चाहे किसी भी दल के लोग हों, हम एकजुट होकर पूरे देश के साथ खड़े हैं और सरकार के उस फैसले के साथ खड़े हैं। जो भी परिस्थितियां होंगी, हर राज्य के लिए समय के अनुसार होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो भी एसओपीज आ रहे हैं उसको हम फॉलो करेंगे। कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र किया था कि हमने अपने लेवल पे भी, उन्होंने कल मीटिंग ली थी कि इमरजेंसी तौर पे ये युद्ध जैसी स्थिति है, कभी भी इस पर
आगे उस तरफ से भी हमले हो सकते हैं, अलर्ट्स पे हैं। कई हमारे एयरपोर्ट्स के एक्टिविटीज़ बंद हैं, हिमाचल भी उनमें से एक है। हम अपने स्तर पे भी, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो राज्य सरकार की आप बात करें या नागरिकों की बात करें, कि हमको इस परिस्थितियों में हर तरह से तैयार रहना चाहिए, हर तरह की जो भी परिस्थिति होगी। हमने जो भी फैसले थे, अब जो एक लगातार जो भी SOPs होम मिनिस्ट्री से, भारत सरकार से आ रहे हैं, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। आज भी उसी पे जो है फैसला हुआ है। हमने एक नोटिफिकेशन जारी की है हेल्थ डिपार्टमेंट को कि हमें ऐसे समय में किस किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, ख़ास तौर पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हॉस्पिटल्स में और इमरजेंसी के तौर पे। जैसे आप समझें कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जो लंबी छुट्टियों पे हैं, उनकी छुट्टियों को खत्म। शिमला के मॉल रोड पर रोबोट ग्रीन शिमला क्लीन शिमला का संदेश देगा। नगर निगम शिमला ने वेस्ट वंडर के तहत जहां बेंच और टेबल का निर्माण किया था, वहीं अब नगर निगम ने लकड़ी का रोबोट बना डाला है जो शिमला में लोगों को पर्यावरण जागरूकता का संदेश देगा। वेस्ट लकड़ी द्वारा निर्मित रोबोट नगर निगम द्वारा गुरुवार को माल रोड पर रखा गया। इस दौरान महापौर सुरेंद्र चौहान मौके पर मौजूद रहे। नगर निगम की नई पहल के तहत अब रोबोट लोगों को शहर को सुंदर और साफ सुथरा बनाए रखने की अपील करेगा। लोग इसके साथ खड़े रहकर तस्वीरें भी खिंचवा सकेंगे। ये आपने देखा होगा कुछ दिन पहले से हमने एक मुहिम चलाई थी शिमला में, जो देवदार की और दूसरी नालों में या बहुत जगह ऐसी गिरी हुई है जो वेस्ट पड़ी हुई है, उसके लिए उसी बैठने के लिए, लोगों को बैठने के लिए स्टूल्स कहें या बेंचेस कहें, उसको बना रहे हैं। जिसमें आज उसकी दूसरी कड़ी थी जिसमें हमने एक छोटा सा रोबोट और इसको वेस्ट लकड़ी से बनाया, जिसमें एक मैसेज हम लिखेंगे कि ग्रीन शिमला, क्लीन शिमला और सफाई का विशेष ध्यान रखें, और एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा और एक कई जगह हम उसको लगाएंगे। इसके बाद हम जोधा निवास जाएंगे और इसके साथ ही हम कालीबाड़ी से निचले वाला हमारा जो AG ऑफिस की तरफ रोड है, वहाँ हम बेंचेस के लगाएंगे। इसके लिए पीछे मंशा ये है कि जो हमारा वेस्ट टू वंडर जिसको हम कहते हैं, जहाँ दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, किसी न किसी काम में ज़रूर काम आती है, उसका रीयूज़ किया जा सकता है। उसी संदर्भ में शिमला की पहचान है देवदार की। देवदार एक पहचान है शिमला की। इसकी जो वेस्ट लकड़ी है उसको हम इसका बैठने के लिए लोगों के लिए सुविधा दे रहे हैं। तो इसी संदर्भ में आज हमने इस काम को शुरू किया और अभी 2-3 जगह हम और जाएंगे। जोधा निवास जहाँ हमारा दादा दादी पार्क बन रहा है, उसके साथ उसको उस जगह को ब्यूटीफाई करेंगे। फिर हम AG ऑफिस की तरफ जाएंगे जहाँ, और शिमला के विभिन्न जहाँ हमारे पार्क्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी बैठने के लिए व्यवस्था की जाएगी। सर, जिस तरह से हमने आपसे पूछा था कि बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास भी इस बात को ज़रूर रखूँगा और मैं लिखित में रूप में भी दूँगा। ना केवल शिमला में बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश में वन की जो संपदा है बहुत ज़्यादा गिरे हुए और वो सड़ जाते हैं, किसी काम नहीं आते। लेकिन अगर हम इसको सोर्स ऑफ इनकम के थ्रू भी करें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हमको संपर्क कर रहे हैं कि क्या ये बेचने के लिए रखे हैं क्या, लेकिन हमने लोगों की सुविधा के लिए बैठने के लिए रखे हैं। लेकिन अगर इसको बड़े लेवल पर सरकार भी इस पे अगर तवज्जो दे और ध्यान दे, जैसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी हमें कहते हैं कि वन की जो संपदा है वो उसको हम वेस्ट नहीं कर सकते और हमारा ये काम आ सकती है। बहुत सारा जो ये बैठने के लिए और बड़े सुंदर लगते हैं, लोग इसको बैठना पसंद करते हैं और दियार का ये अपनी एक अलग सा इसका चार्म है बैठने। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हिमाचल सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारत की नीति पहले परमाणु हथियारों का उपयोग ना करने की है, लेकिन पाकिस्तान अगर उकसाता है तो भारत उसका जवाब देगा। सेना की हर कार्रवाई को उनका समर्थन है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सेना ने पाकिस्तान केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। दुर्भाग्य यह है कि पाकिस्तान में मदरसे आतंक के गढ़ बने हुए हैं। आतंक के खिलाफ भारत के जवाब में पूरा देश और विपक्षी दल केंद्र सरकार के साथ। जानकारी सीधे रूप से तो मुझे नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास जो है वो होम डिपार्टमेंट है, तो वो इस पे कॉल लेंगे कि किस तरीके से जो भी SOPs है कैसे उसको प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। पिछले एक दिन पहले या 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने इसकी एक बैठक भी जो है वो हाई प्रोफाइल हाई कमेटी बैठक जो है चीफ सेक्रेटरी की और DGP की और सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज की ली है,
तो मुझे विश्वास है कि जो भी प्रोटोकॉल्स केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के माध्यम से दिए जाते हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। वैसे तो हमारा कोई सीधा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ नहीं लगता है, बीच में पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, मगर फिर भी हर तरीके से एहतियात जो है वो बरता जाएगा। जो भी प्रोटोकॉल्स वो कह रहे हैं, कोई असेंबली की बात है या कोई लाइट्स के बारे में है, या जो भी प्रोटोकॉल्स वो दे रहे हैं उनको फॉलो करना ये हमारा दायित्व है, और उसको निश्चित तौर से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उस पर कार्य करेगा, और हम भी उसमें जो भी सहयोग हो सकता है हम भी करेंगे। जिस तरीके से जो टेररिस्ट की घटना जो पहलगाम में हुई थी, और उसमें प्रधानमंत्री जी ने बड़े साफ शब्दों में ये बात कही थी कि इसकी रिटेलिएशन हमारे आर्म्ड फोर्सेस के माध्यम से होगी, और उसमें पूरा देश उनके साथ खड़ा है। देश के 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हैं, सभी विपक्षी दल उनके साथ खड़े हैं, और एक निर्णायक तरीके से रिटेलिएशन हुई, जिसमें करीबन 7 से 8 जो आतंकवादी ठिकाने हैं उनके ऊपर जो है मिसाइल से और ड्रोन से उनके ऊपर हमले हुए। वहाँ पे बहुत से लोग मारे भी गए, बहुत से आतंकवादी मारे गए, और उसका पूरे देश ने उसका स्वागत किया है। मगर इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स ने, कर्नल ने जो ब्रीफिंग करी है, उसमें ये कहा है कि ये एक नॉन एस्केलेटरी मेजर है, यानी हमने डेजिग्नेटेड रूप से ना तो पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला किया, ना ही किसी सिविलियन आबादी के ऊपर हमला किया, ना किसी स्कूल के ऊपर हमला किया, ना किसी अस्पताल के ऊपर हमला किया। केवल और केवल ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज के माध्यम से जहां पर जो एक किस्म से टेरर के ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो है वो बने हुए हैं। अब ये भी एक इत्तेफाक है कि उनके जितने मदरसा है, उन्हीं मदरसों में वो जो है युवाओं को वहाँ पे इंडोक्ट्रिनेट करते हैं, उनको वहाँ पे जो है